नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर का आंतरिक असंतोष और बगावत अब पूरी तरह सड़कों पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की राजनीति में जिस बड़े भेदिया या अंदरूनी आवाज की तलाश थी वह अब पूरी होती नजर आ रही है। टीएमसी की 4 बार की वरिष्ठ सांसद और ममता बनर्जी की पुरानी सहेलियों में से एक डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने ममता राज की तमाम कारगुजारियों और कथित घोटालों की पोल खोलने के लिए खुद मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को एक अत्यंत विस्फोटक पत्र लिखकर पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों और जिम्मेदारियों से खुद को तत्काल मुक्त करने का अनुरोध किया है, जिसने बंगाल की राजनीति सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि उन्होंने गहरे मानसिक द्वंद्व और लंबे विचार विमर्श के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पद समेत अपनी अन्य सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनके इस इस्तीफे ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर का शीर्ष नेतृत्व अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से बुरी तरह टूट चुका है। सुब्रत बख्शी को भेजे गए इस पत्र में काकोली घोष दस्तीदार ने टीएमसी के भीतर चल रहे कथित काले कारनामों पर से पर्दा उठाया। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि पार्टी के एक बेहद प्रभावशाली नेता द्वारा महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे न तो स्थानीय स्तर पर रोका जा सका और न ही पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने शिकायत के बावजूद इस पर कोई उचित या दंडात्मक कार्रवाई की। महिला सुरक्षा का दावा करने वाली पार्टी के भीतर का यह सच झकझोर देने वाला है। इन घोटालों को ममता राज में दबाया गया। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान सामने आए कथित भर्ती भ्रष्टाचार, जेल भ्रष्टाचार, बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले और व्यापक प्रशासनिक अनियमितताओं का भी खुलकर उल्लेख किया है। उन्होंने ये माना है कि इन घोटालों ने जनता के बीच पार्टी की छवि को पूरी तरह मरचियामेट कर दिया है। अपने पत्र में डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की विभत्स घटना का विशेष रूप से जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की दर्दनाक मौत और उसके बाद पूरे मामले को प्रशासनिक स्तर पर दबाने की जो गंभीर आरोप लगे हैं, उसने पूरे समाज को अंदर तक झकझोर दिया है। एक डॉक्टर होने के नाते इस घटना ने उन्हें नैतिक रूप से अत्यधिक आहत किया, जिसके बाद उनके लिए चुप रहना असंभव हो गया था। इतनी ही नहीं, सांसद ने टीएमसी के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक को लेकर भी अपनी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि संगठन और पार्टी के फैसलों पर गैर निर्वाचित और अलोकतांत्रिक ताकतों का बढ़ता प्रभाव उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। जहां जमीन से जुड़े नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा था, तो वहीं पार्टी में रहकर ही अब लड़ेंगी अपनी लड़ाई। काकोली घोष दस्तीदार ने अंत में स्पष्ट कर दिया है कि उनका यह कड़ा फैसला किसी व्यक्तिगत गुस्से, स्वार्थ या तात्कालिक नाराजगी से प्रेरित नहीं है, बल्कि उन्होंने यह कदम लोकतंत्र, पार्टी की शुचिता और सार्वजनिक जीवन के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उठाया है। हालांकि रणनीतिक रूप से उन्होंने स्पष्ट किया है कि संगठनात्मक पद छोड़ने के बावजूद वह फिलहाल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ रही है और बंगाल व यहाँ की जनता के हित में संसद के भीतर और बाहर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी आवाज उठाती रहेंगी। काकोली घोष दस्तीदार ने स्पष्ट किया है कि उनका फैसला किसी व्यक्तिगत गुस्से, नाराजगी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, पार्टी और सार्वजनिक जीवन के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियां महसूस करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अभी वो टीएमसी को नहीं छोड़ रही है, आगे भी बंगाल और जनता के हित में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो काम करती रहेंगी। टीएमसी की ही एक वरिष्ठ सांसद द्वारा पार्टी और सरकार की कार्यप्रणाली पर इतने गंभीर सवाल उठाए जाने को बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार माना जा रहा है। बंगाल की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकती है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।